पश्चाताप करने वाला कोई भी कर्म नहीं करने की, झूठ नहीं बोलने की, सच्चे पाप से सच्चा होकर रहने की, भारत को स्वर्ग बनाने में अपनी एक एक कौड़ी सफल करने की और ब्रह्मा पाप समान सरेंडर हो ट्रस्टी बनकर रहने की, सतोगुनी और सतयुगी तहजीब सिखाने वाले पवित्रता के सागर, प्यार के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। अज्ञान काल में संबंध संपर्क में आते ही व्यर्थ प्रश्नों का, कभी भी न हल होने वाले प्रश्नों का सिलसिला शुरू हो जाता था और खुशियों को छीन लेता था। हर आत्मा रूपी एक्टर का ड्रामा में पार्ट फिक्स है और सब अपने रिकॉर्डेड पार्ट के समान पार्ट बजा रहे हैं। इसलिए हमारे अनुसार न कोई पार्ट बजाएगा और न हम औरों की चाहना के अनुसार बजा पाएंगे। इसलिए वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते प्रश्नों से पार रहना है। समझ देते हैं कि कभी भी चित्त के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होने देना है कि ये ऐसा क्यों करता है या ऐसा क्यों कहता है या फिर ऐसा होना नहीं चाहिए। इस तरह के प्रश्न हर किसी से असंतुष्ट कर देते हैं, नाखुश कर देते हैं, फिर खुश रहना मुश्किल हो जाता है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि जो इन प्रश्नों से पार रहते हैं, जो ड्रामा को समझते हैं, सभी से संतुष्ट रहते हैं, संस्कारों की भिन्नता को स्वीकार करते हैं, वे ही सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। परंतु जो इन प्रश्नों की लाइन में चले जाते हैं, एक बार प्रश्न कर बैठते हैं, अर्थात अगर फुल स्टॉप नहीं लगाकर प्रश्न को रच लेते हैं तो उन्हें फिर पालना भी करनी पड़ती है। क्योंकि एक प्रश्न करते ही क्या, क्यों, कैसे की लंबी क्यों लग जाती है, जिसके लिए फिर समय देना ही पड़ता है, पालना करनी ही पड़ती है। सहज फिर छूट भी नहीं सकते हैं, फिर मेहनत करनी पड़ती है छूटने की। तो अपना समय भी, एनर्जी भी देनी पड़ती है। समय एनर्जी देकर कोई हल नहीं निकलता। समय और एनर्जी रूपी खजाना व्यर्थ चला जाता है, अपना भी घाटा हो जाता है और अहम वहम अनुमान का शिकार बना देता है। ये प्रश्न इसलिए मीठे समर्थ परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि व्यर्थ रचना मत रचो, समय संकल्प एनर्जी व्यर्थ नहीं गवाओ, बल्कि साक्षी दृष्टा होकर पाठ बजाओ। अर्थात किसी से भी या फिर किसी के भी कर्मा के प्रभाव में नहीं आना है, बल्कि हमें श्रेष्ठ आत्मिक भाव और कल्याणकारी शुभ भावना, शुभकामना का पाठ बजाकर उसे पूरा सहयोग देना है, ताकि हम भी श्रीमद् प्रमाण अच्छा सोचना, बोलना, कर्म करना करते रहें और आत्मा भाइयों के लिए भी कल्याणकारी सोचते रहें। प्रभु कहते हैं अपना ही परिवार है, फिलहाल सब विस्मृत हैं, परवश हैं, इसलिए किसी को भी देखते पहले की तरह टिक्का टिप्पणी करना, क्वेश्चन करना, करेक्शन करने की जो बुरी आदत पड़ गई थी उसे त्याग देना है। सदा प्रसन्न चित्त रहकर सभी को प्रसन्न करने की सूक्ष्म सेवा पर तत्पर रहना है। ड्रामा का राज प्रभु ने बताया है, इसलिए ताकि हम सब किसी के साथ भी नाराज ना होए, बल्कि सभी को स्वीकार कर अच्छा बनाने का शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग दें। गुणों में सिंधु शिव पिता परमात्मा भी अद्भुत हैं, उनकी खूबसूरती अतुलनीय है। अपनी नैनों में अगर उन्हें समा लेंगे, अर्थात उन्हें यथार्थ जान लेंगे, पहचान लेंगे, अनुभव कर लेंगे, समा लेंगे, तो उन जैसा फिर कोई भी और है ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि एक बार अपनी नैनों में प्रभु को समा लो तो फिर कोई और उसके अंदर समा नहीं सकता है, अर्थात दैहिक दृष्टि समाप्त हो जाती है। सत्य से परिचित कराकर किसी भी तरह की निर्भरता, लगाव, दबाव, झुकाव से, दुखों से छुड़ाने वाले दुखहर्ता, सुखहर्ता परमपिता परमात्मा स्पष्ट कर समझाते हैं कि इस दुनिया में हम आत्माओं का सिवाय शिव पिता परमात्मा के और कोई भी नहीं है। ये देह रूपी इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ से लिया है, ये भी स्थायी नहीं है। इसलिए समझ देते हैं
कि इस देह के भान से भी दूर अपने को दूर करो, खाली बेघर हो जाओ। रियलाइज़ करो कि वाकई इस स्थूल दुनिया का कुछ भी मेरा नहीं है। जब स्थूल से बुद्धि हटेगी तब तो श्रीमत पर चल प्रिंस बनेंगे, तब तो एक्यूरेट पुरुषार्थ करेंगे। स्पष्ट करते हैं मीठे परमात्मा की जो इस विधि से बेगर बनते हैं वही फिर प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ड्रामा हम सब ने बनाया है, देभान अभिमान में आकर अपनी मर्जी से पाठ बजाया है। समझ मिली है कि ये कर्म भूमि है, यहाँ हम जो सोचते बोलते कर्म करते हैं उससे हिसाब किताब बनते हैं और फिर भुगतान भी करने पड़ते हैं। इसलिए पास्ट में किए हुए कर्मों का परिणाम सामने ज़रूर आना है, और जब आता है तो रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, क्वेश्चन करेक्शन नहीं करने हैं, क्योंकि ऐसा करने से हिसाब किताब ख़त्म होने की बजाय और बढ़ता ही जाता है। समझ मिली है कि बीमारी आई है तो बीमारी वाला कोई कर्म ज़रूर किया है तभी आई है, इसलिए बीमारी आने पर कहना क्यों आई व्यर्थ है। कुछ गलत करके फिर कहना कि ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ये भी व्यर्थ है। विघन लाने का कारण हम बनते हैं। विघन आए और हम फिर कहें कि ये विघन क्यों पड़ा है तो ये व्यर्थ है। बंधन खुद ही बनाते हैं, और जब बंधन सामने आते हैं तो हम कहें बंधन क्यों आया तो ये भी व्यर्थ है। बनाते समय तो हम सोचते नहीं, लेकिन जब सामने आता है परिणाम तो परेशान होते हैं। पहले ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं थी, अब ड्रामा को एक्यूरेसी से समझेंगे तो व्यर्थ ख्यालात समाप्त हो जाएंगे। ड्रामा अनुसार जो होना है वही हो रहा है, पहले भी हुआ था और अभी भी हो रहा है। शरीर पुराने तत्वों से, तमोप्रधान तत्वों से, विकारों से बने हुए हैं, इसलिए आयरन एजेड हैं, तो कुछ न कुछ तो शरीर को, उसके पुर्जों को होता रहेगा। ठीक करवाने के लिए या मरम्मत कराने के लिए ऑपरेशन वगैरह कराना ही पड़ेगा, अथवा चतियाँ लगनी ही है। नथिंग न्यू। इसलिए अब समझ मिलने के बाद किसी भी तरह का कोई ख्यालात चलने नहीं देना है। ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा। हमें अब सच्ची राह पर चलना है, जिस पर परमात्मा चलना सिखाते हैं। उनकी बताई हुई राह, उनकी दी हुई राय और श्रीमती हम आत्माओं के लिए हितकारी है, इसलिए दृढ़ता से उसी प्रमाण चलना है। बुद्धि का योग एक परमपिता परमात्मा से हो, उन्हीं की याद में रहना है, उन्हीं की श्रीमत पर चलना है। वे ही श्री श्री हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं, और कोई हकदार नहीं है श्री श्री के टाइटल का। जो श्री श्री की मत पर एक्यूरेट चलते हैं वे श्री कहलाने का हक प्राप्त करते हैं, जैसे कि श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। बाकी आज के समय में अनेकों के आगे श्री लगाते हैं, परंतु किसी को ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सब विकारों से पैदा होते हैं। कोई भी किसी को श्रेष्ठ नहीं बनाता है और न श्रेष्ठ होकर रहता है। त्रिमूर्ति शिव पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा दैवी कुल की स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा आसुरीपन का विनाश कराते हैं। उनके द्वारा ही फिर हम आत्माओं को शूद्र जीवन से अडॉप्ट कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर ब्राह्मण बनाते हैं। इस विधि से प्रभु नई रचना रचते हैं। संगम युग में ब्राह्मण संप्रदाय अर्थात ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं, तो ईश्वरीय कायदों पर संभल कर चलना है। मूंझे हुए मनुष्यों को सत्य से परिचित कराना है। प्रभु बर्थ कंट्रोल की सर्विस भारत में आकर के कर रहे हैं, तो उन्हें पवित्रता का पूरा सहयोग देना है। मनुष्य इस समय तमोप्रधान हो गए हैं, बहुत बच्चे पैदा करते हैं, उनकी तमोप्रधानता ऐसा करवा रही है। प्रभु को पहचान कर कुर्बान जाने वाले गोप गोपियाँ कहलाते हैं, उन्हें सुख अनुभव होता है। त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है प्रभु ने, तो तीनों कालों की नॉलेज को सामने रखकर अनादि आदि स्मृतियों का स्वदर्शन चक्र घुमाते हुए सोच समझकर पाठ बजाना है। स्वदर्शन चक्र की नॉलेज से दे अभिमान को जड़ से ख़त्म करना है। प्रभु बनाते हैं त्रिकालदर्शी। शरीर रूपी पुराने मकान में रहते हुए
सभी हिसाब किताब भी चुकता करने हैं खुशी से, और सत्व प्रधान भी बनना है। जैसे ऊपर से आए सतगुणी थे, वैसा ही बनकर वापस घर जाना है। आत्मा में जो ताकत खत्म हो गई है देह के अधीन होकर, उसे पुनः ज्ञान से, योग से वापस हासिल करना है। कमज़ोर नहीं समझना है। खुद को प्रभु द्वारा मिल रही स्मृतियों को बुद्धि में रख कर पुनः सशक्त बनना है। खुद को अभी भी कमज़ोर समझते रहेंगे तो फिर माया बहुत दुख देगी। प्रभु सावधान कर रहे हैं। मायावी कमी कमज़ोरियों को यूज़ नहीं करना है, उन पर जीत प्राप्त करनी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते विकारों की वृत्ति से परे कमल समान रहना है। बुद्धि से सब सरेंडर करके श्रीमत पर चलना है। ट्रस्टी होकर रहना है। श्रेष्ठ संकल्प बोल कर्म के बीज बोने का समय है ये। अगर नहीं बोएंगे तो मर्तबा कम हो जाएगा। कर्मा में फॉलो फादर करना है। ज्ञान धन का दान कर अनेकों का संबंध प्रभु संग जोड़ उन्हें सौभाग्यशाली बनाते हैं मातेश्वरी, इसलिए उन्हें सौभाग्य विधाता कहते हैं। प्रभु से मिले हुए ज्ञान को एक्यूरेसी से धारण कर मातेश्वरी संत शोज फादर का बखूबी सबूत देती हैं। भगवानुवाच सभी आत्माओं के लिए है, इसलिए करोड़ों की आबादी जो मौजूद है ड्रामा में हक रखती है कि अपने पिता परमात्मा का उसे भी परिचय मिले। तो प्रभु को यथार्थ जानना है, उनका बनना है, उनसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार लेना है। इसलिए परमात्मा परिचय और उनका संदेश कि अब मुझ एक बाप को याद करो ज़रूर देना है। मोस्ट बिलवेड फादर आत्माओं का शिव ही है, इसलिए उन्हें कोई जानता नहीं है एक्यूरेसी से। अभी उन्हें यथार्थ जानना है और उनसे 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेना है। नई नई बातें जो प्रभु हमें बताते हैं वो दिल में रखनी है। बाप और वर्षे को याद करना है। समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा की अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो फिर सत्य परमात्मा संग योग नहीं लगेगा। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो फिर परमात्मा पिता स्पष्ट कर रहे हैं कि फिर उनके पास नहीं जा सकेंगे। घर बैठे भी अच्छा मर्तबा हम ले सकते हैं, बशर्ते हम योग में रहें और पवित्र रहें। पवित्रता में कमी होगी तो फिर माया योग लगाने नहीं देगी। सच्चे दिल पर साहिब राजी होते हैं। स्पष्ट करते हैं मीठे परमात्मा कि जो विकार में जाते रहते हैं और कहते रहते हैं कि शिव बाबा को याद करते हैं तो वो वास्तव में अपने दिल को खुश करते हैं। यहाँ मुख्य पवित्रता है, इसलिए यहाँ झूठ नहीं बोलना है। कुमार कुमारी बनाते हैं शिव पिता परमात्मा, तो विकार की यहाँ पर कोई बात नहीं रहती। तो वास्तविक बर्थ कंट्रोल जो है उसका कार्य परमपिता परमात्मा शिव खुद ही आकर करते हैं। हमें उनकी श्रीमत पर चलकर जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर परहेज ज़रूर करनी है। धर्मराज को सामने रखना है और झूठ बोलने से, पाप कर्म करने से, श्रीमत की अवज्ञा करने से डरना है, नहीं तो कड़ी सज़ा भोगनी पड़ेगी। प्रभु संग सच्चा रहना है। गलती कोई हुई तो झट से प्रभु को बताना है और माफ़ी मांगनी है। दवाई की रीति से भी शराब नहीं पीनी है, ये ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बदला लेने की भावना, अलबेलापन सब विकार है जिसके वशीभूत होकर कर्म कर बैठते हैं। तो समझना है कि माया ने थप्पड़ मारा और हमने हार खा ली। ऐसी हार अब हमें नहीं खानी है। फेल नहीं होना है, पवित्रता को खंडित नहीं करना है। प्यार के सागर, प्यार से हम आत्माओं की पालना करते हैं। ऐसी पालना से हम आत्माओं को ईश्वरीय तहजीब सिखा रहे हैं कि जितनी बड़ी गलती हो किसी से उतना ही उसे प्यार देकर सुधारना है, और उतना ही वो प्यार पाने का पात्र है।
गलती को दूसरी गलती खुद करके कभी नहीं सुधार सकते हैं। ये स्पष्ट करते हैं मीठे परमात्मा। जब प्रभु मिलते हैं उनसे पहले बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हम कर चुके होते हैं, बहुत पाप कर्म किए होते हैं, फिर भी प्रभु आकर प्यार लुटाते हैं, प्यार से ही सुधारते हैं। इस विधि को अपनाते हैं परमात्मा और हम आत्माओं को भी यही समझ देते हैं कि हम आत्माएं भी प्यार से दूसरी आत्माओं को शिक्षा दें जहाँ पर ज़रूरी है। समझ देते हैं कि बच्चे बेसमझ होते हैं लेकिन महात्मा होते हैं, इसलिए उन्हें बिल्कुल मारना नहीं है, क्रोध नहीं करना है, गाली नहीं देनी है, अपशब्द नहीं बोलनी है, किसी से उनकी तुलना नहीं करनी है। बच्चों को महान विशेष आत्मा के रूप में देखते हुए शिक्षा देनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है हमें जिसके लिए बाद में हमें पश्चाताप करना पड़े। श्रीमत के विपरीत कुछ भी करेंगे तो फिर पश्चाताप की कड़ी सजाओं के पात्र बन जाएंगे। भूल कोई हो जाए तो तुरंत माफ़ी मांगनी है। धर्मराज के आगे तौबा तौबा करनी पड़े, ऐसा हमें कोई कर्म नहीं करना है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं प्रभु, इसलिए रावण राज की जायदाद का वंश और अंश हमारे में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा। कदम कदम पर राय लेनी है सत्य परमात्मा से। उनका फरमान है, चलते फिरते उठते बैठते अगर हम याद में रहेंगे तभी हम खुश रह सकेंगे और खुशियाँ बांट सकेंगे, ऊंच मर्तबा प्रभु से पा सकेंगे।